गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं लेंस की क्षमता की, ठीक है ना। लेंस की क्षमता की या लेंस की शक्ति की। तो यदि हम बात करें कि लेंस की क्षमता और लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना। लेंस की क्षमता की बात करें या लेंस की शक्ति की बात करें, इसे पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस की पावर, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी से। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेंस की क्षमता पी किसे कहते हैं? तो मतलब इसको हम कहेंगे कि प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने का जो सामर्थ्य होता है लेंस का, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता या शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और जो इसकी जो वैल्यू होती है, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है या शक्ति होती है, पावर, वो बराबर होती है 1 अपॉन लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे को मीटर में ही लेना है। किस में लेना है? मीटर में ही लेना है, याद रखना। और यहां से यदि मैं बात करूं तो इसको यदि हम वैसे सिग्निफिकेंट जो हम यूज करते हैं इनके लिए, इसको पी से और इसको 1 अपॉन एफ से, और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। ये हमेशा ध्यान रखना है। जो यदि यहां से मैं बात करूं, यदि तुम इसको मीटर में लेते हो तो जो लेंस की क्षमता है, इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर, ठीक है ना। यदि इसको तुम मीटर में लेते हो तो लेंस की जो क्षमता आएगी वो किस में आती है? डायप्टर में आती है, ठीक है ना। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ, और इसका मात्रक हो जाएगा तुम्हारे पास में क्या? डायप्टर ही, ठीक है ना। इसको सेंटीमीटर में नहीं लेना, तुम्हारे किस में लेना है? मीटर में लेना है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं यहां से कि जैसे तुम्हारे पास में एफ की वैल्यू जिसके लिए नेगेटिव आएगी उसके लिए शक्ति भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, और जिसके लिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसके लिए शक्ति भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जैसे मैं बात करूं उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए यदि मैं बात करूं तो फोकस दूरी किस में होती है? पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो इसकी शक्ति भी किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में, ठीक है ना। अभिसारित करेगा मतलब ये पास पास लाएगा, पॉजिटिव का मतलब, ठीक है ना। और अवतल लेंस के लिए यदि मैं बात करूं तो ये क्या करेगा? अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है? नेगेटिव में। मैंने ये बोला था कि जो सेकेंडरी फोकस दूरी है होती है उसको हम मेन वैल्यू मानते हैं। उसकी जो फोकस दूरी होती है, मेन फोकस दूरी, उसी को मानते हैं। कौन सी वाली को? द्वितीयक फोकस दूरी को, ठीक है ना। और उसके बारे में तो मैंने बता दिया था, इसकी किस में आती है? नेगेटिव में। तो इसकी फोकस दूरी भी, फोकस दूरी नेगेटिव में आती है। फोकस दूरी नेगेटिव में आएगी तो बोलो शक्ति भी किस में आएगी? रे नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा था कि ये पास पास, ये इसमें तो क्या करेगा? अभिसारित मतलब पास पास लाएगा, लेकिन इसमें प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देगा अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। यदि हम बात करें किससे? लेंस मेकर फॉर्मूले से। किससे बात करें? लेंस मेकर फॉर्मूले से। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, μ21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 होता है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसको μ21 भी बोल सकते हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि यदि द्वितीयक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो और पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो? 1, तो तुम इसकी जगह डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हो इसको। और क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां से ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये किसके बराबर आ रहा है? 1 अपॉन एफ के। और 1 अपॉन एफ के बराबर कौन है? पी। आ गई बात समझ में? तो मतलब इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? पी। तो मतलब लेंस की जो क्षमता है यदि वो तुम्हारे को इस रूप में दे दे, लेंस के बारे में उसकी वक्रता त्रिज्याएं दे दे, उसका अपवर्तनांक दे दे, तो यहां से तुम इसकी शक्ति भी निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी लिख सकता हूं। तो पी बराबर 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 और बोलो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे मान लो अपने पास में क्या है? पतले पतले लेंस हैं। क्या है? चिन्या चिन्या सा, ठीक है ना, बारीक बारीक लेंस हैं। और उसको मैं, जैसे ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, इनको मैं पास में कर दूं, ठीक है ना। इनको क्या कर दूं? मैं पास में कर दूं, या मतलब इनका संयोजन कर दूं। तो पतले लेंसों के संयोजन से क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसकी बात देख लो।
ठीक है ना। आपको लेंस मेकर जब फॉर्मूला बताया था मैंने, तो वो अच्छे से समझ में आ गया था। उसको एक बार फिर देख लेना, उसको एक बार फिर देख लेना, क्योंकि वो सबसे काम की चीज है। तो उसमें देख लेना, लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया था कि 1/f इज इक्वल टू क्या था, म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा था, ऐसा ही था। अब यदि मैं इसको ज्यादा डिटेल से बात करूं कि ये कैसे आया था, कहां से आया था, तो हमने क्या किया था कि एक लेंस ऐसा लिया था कुछ ज्यादा ही, और एक बार अपवर्तन यहां से हुआ था और एक बार अपवर्तन यहां से अपवर्तन के कारण तो इमेज यहां बननी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दोबारा फिर इस वाली पृष्ठ के कारण अपवर्तन होकर इमेज यहीं पर बनती है। ये यहां पर आई डैश बनी थी और यहां पर क्या बनी थी, आई ही बनी थी। आ गई होगी बात समझ में तुम्हारे। यदि मैं इस वाले ओनली इस वाले पृष्ठ के लिए बात करता तो 1/f इज इक्वल टू क्या आता, 1/v माइनस 1/u आता, ठीक है ना। और यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लेते हो तुम, v डैश लेते हो, तो यहां पर भी कितना आता रहे, v डैश ही आता। और जैसे यहां पर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यहां पर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस कितनी है, u। तो यहां से इस वाले पृष्ठ की जो फोकस दूरी होती है, जैसे इस वाले पृष्ठ के लिए तुम f1 लिखते हो तो f1 बराबर क्या जाता, 1/v डैश माइनस 1/u आता। लेकिन यदि फिर इस वाले पृष्ठ के लिए तुम दोबारा इसके लिए बात करते हो 1 जैसे इसकी फोकस दूरी कितनी लेते हो तुम, f2, तो 1/f2। अब इसके लिए देखो यहां पर क्या आएगा, 1/v, v किसकी दूरी है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी वजह से प्रतिबिंब यहां पर, और इसकी डिस्टेंस में ले लेता हूं कितनी, v, कितनी ले लेता हूं, v। तो इसके कारण 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस, इसका बिंब कहां पर है, मैंने तुम्हारे को बताया था कि इस प्रतिबिंब के लिए बिंब की तरह ये काम करेगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है, v डैश, तो 1/v डैश आएगा। ये ऐसी बातें मैंने तुम्हारे को लेंस मेकर फॉर्मूले में बताया था। यदि ये तुम्हारे को आता है तो अब लेंसों के संयोजन में तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसको एक बार देख लो, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, पतले 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 लेंस ले लिए, उनका हम संयोजन करते हैं। जैसे एक लेंस तो मैंने ले लिया ये छोटा सा, और एक लेंस ले लिया ये छोटा सा, ठीक है ना। इन दोनों की जो मुख्य अक्ष है ये हो गई। इसकी जो फोकस दूरी है f1 है, इसकी जो फोकस दूरी है वो f2 है। इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2 है। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है तो प्रकाश किरण इसके ऊपर आएगी, अपवर्तित होकर ये इस साइड में जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए इमेज बनेगा यहां पर। लेकिन आपको इस बात का मालूम है, लेंस मेकर फॉर्मूले में मैंने तुम्हारे को दूसरे पृष्ठ अपवर्तन बताया था, सेम उसी के अकॉर्डिंग इस दूसरे जैसे ये लेंस में जाएगी प्रकाश किरण, तो इसके लिए फिर ये वापस क्या होगी, अपवर्तित होगी, और ये थोड़ा सा इस साइड में आ जाएगा। यहां पर ले लो, या तुम थोड़ा सा आगे और लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो। रियलिटी में इमेज इसका यहां पर बनेगा। ये यहां पर इमेज इस वाले लेंस की वजह से बन रहा है, और यहां पर इमेज इस वाले लेंस की वजह से बन रहा है। इस वाले लेंस की फोकस दूरी हमने कितनी बताई है, f1, और इस वाले लेंस की फोकस दूरी, इसको तुम लेंस ए दे दो और इसको लेंस बी दे दो, तो ए लेंस की फोकस दूरी f1, बी लेंस की फोकस दूरी f2। ए के कारण प्रतिबिंब बनता I1 पर, ठीक है ना, और बी के कारण प्रतिबिंब बनता बनेगा I2 पर। आ गई बात समझ में। ये यहां से ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी कितनी ले लेता हूं मैं, u। दोनों पतले लेंस है तो इन दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मैं बीच में एक जगह ही ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई v1, I1 तक, और यहां से रियलिटी में इमेज कहां पर बन रहा है, I2 पर बन रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं v, ओनली क्या लिख देता हूं, v लिख देता हूं। सबसे पहले यदि अपने पास में दूसरा लेंस ना होता तो इसकी फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता, 1/f इज इक्वल टू, इसकी फोकस दूरी आपने क्या मानी है, f1, किसके लिए, a लेंस के लिए, किसके लिए, a लेंस के लिए। तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v, v इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, I1 पर, तो इसका लिए v1, ठीक है, माइनस 1/u, यही होगा। फिर मैं ऐसे ही बात करूं किसके लिए, B लेंस के लिए, किसके लिए, B लेंस के लिए। B लेंस के लिए यदि तुम बात करते हो तो इसके लिए इमेज यहां पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, लेकिन इसका बिंब की तरह काम कौन करेगा, ये करेगा। ये मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले में तुम्हारे को बताया था, ठीक है ना। यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसके लिए बिंब की तरह काम कौन करेगा, ये करेगा। तो तुम्हारे को मालूम है कि 1/ फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/ क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की आज यहां पर बढ़ रहा है तो इसकी दूरी v,
माइनस 1 अपॉन बिंब की दूरी, इसके लिए बिंब की तरह काम कौन करेगा, ये, तो बिंब की दूरी आज कितनी है, v1। आगे बात समझ में। तो इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत को ना। तो यहां से देखो भाई बंधु, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मैं जोड़ देता हूं तो जोड़ ही देता हूं भाई। 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर ये प्लस ये, तो ये लिखो पहले तो 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V1। आ गई बात समझ में, 1 अपॉन V1, ये प्लस का है ये माइनस का, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U तुम्हारे पास में बच गया है। और इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। अब यहां पर मैं मान लो कि ये जो दोनों लेंस है इनका संयोजन का मैं एक ही तंत्र मान लेता हूं। क्या कर लेता हूं, ये जो लेंसों का जो एक तंत्र ही मान लेता हूं और इसकी फोकस दूरी मान लेता हूं मैं f। इसकी फोकस दूरी मैं कितनी मान लूं, f मान लूं। यदि तुम इसकी फोकस दूरी f मानते हो, ठीक है ना, और इनके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, यही बनेगा लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र यही आया था अपने पास में। इस कंप्लीट को हम एक लेंस मान ले, इस पूरे तंत्र को ही, और उसकी फोकस दूरी यदि हम कितनी मान ले, f मान ले, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट तो तुमने यहां रखा है, लेकिन एट लास्ट तुम्हारा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा जिसकी डिस्टेंस कितनी है, v। तो यहां से इनमें रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। इसको दे दो तुम समीकरण नंबर 4। ये तो तुमने इस पूरे को एक तंत्र माना तो आया, यार ये तुमने अलग अलग किया तो ये आया। आगे बात समझ में। तो समीकरण 3 और 4 की यदि हम तुलना करें, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से, तो बोलो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू किसके बराबर है, एफ के, और ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू किसके बराबर है, इन दोनों की फोकस दूरियों की व्युत्क्रमण के बीजगणितीय योग। तो यहां से मैं इसको और इसकी जगह ये उठा के इसके बराबर में कौन है, ये रख देता हूं। तो यहां से क्या जाएगा, समीकरण 3 और 4 से 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। मतलब ये तुम्हारा क्या आ गया, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी आ गई। ये तुम्हारे पतले पतले लेंसों का जो संयोजन किया उसकी तुल्य फोकस दूरी किसके बराबर आई, मतलब तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रमण अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा तुमने 10th में पढ़ा होगा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का, और उसकी परिभाषा भी तुमने इसी प्रकार लिखी थी कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है उसका व्युत्क्रमण सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेम ऐसा ही यहां पर हो रहा है। और इसकी फोकस दूरी की वो जो डेफिनेशन है वो भी तुम तुम्हारे शब्दों में आराम से लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो कि यहां पर जो संयोजन होगा तुल्य संयोजन, उसकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी उसका व्युत्क्रमण अलग अलग लेंस हैं जो संयोजन में हैं उनकी फोकस दूरियों के व्युत्क्रमणों के बीजगणितीय योग के बराबर हो रहा है। ये तो अपने पास में 2 ही लेंस हैं तो हुआ। यदि ज्यादा हो तो, ठीक है ना, ज्यादा लेंस हो तो उनकी फोकस दूरी हो जाएगी 1 जैसे मैंने मान लिया कि F1 है, F2 है, ऐसे F3 है, ऐसे अपने पास में n लेंस हैं। कितने लेंस हैं, n लेंस है, उनकी तुल्य फोकस दूरी, तो उनकी तुल्य फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस डैश 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 और 1 अपॉन Fn। यहां तुम्हारे को दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं यहीं पे लिख देता हूं 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस डैश 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 और 1 अपॉन Fn होगी। तुल्य फोकस दूरी ऐसी हो जाएगी। कोई दिक्कत तुम्हारे को इसमें, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं, छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। और छोटी मोटी बातें क्या करोगे रे तुम, ये देखो भाई, यहां पर तुमने ऐसा लिख दिया, क्या लिखा तुमने कि तुल्य जो फोकस दूरी होगी वो बराबर होगी 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Fn। होगा, होगा तो होगा। तुम्हारे को मालूम है कि शक्ति और फोकस दूरी में रिलेशन क्या होता है रे, ये इसको तुम F नेट भी लिख सकते हो, F नेट भी लिख सकते हो। P बराबर 1 अपॉन F होता है, P बराबर 1 अपॉन
एफ होता है। तो इसकी जगह तो तुम क्या लिखोगे कि पी नेट इज इक्वल टू, इसकी जगह तुम क्या लिखोगे बोलो, P1 1 अपॉन F1 बराबर P1, 1 अपॉन F2 बराबर P2 प्लस कौन P2 है Pn हो जाएगा ना। तो यहां पर संयोजन की तुल्य लेंस क्षमता या लेंस की शक्ति कितनी होगी, सभी लेंस जो जुड़े हुए हैं संयोजन में उनकी शक्तियों के बीजगणितीय योग के बराबर होगी, के बराबर होगी। आ गई बात समझ में। इसमें यदि तुम थोड़ी सी छोटी मोटी बातें और भी लिखना चाहो, किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो तुम्हारे को मैं बता दूं, ये अपने वैसे सिलेबस में नहीं है। और जो m नोट की जो वैल्यू होगी वो m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा डैश 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 mn तक हो जाएगी। सभी जो लेंस हैं अलग अलग, उन सब की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है तुल्य आवर्धन क्षमता की वैल्यू, ठीक है ना। ये अपना पास में क्या हो जाएगा, लेंसों का संयोजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेंसों का संयोजन हो जाएगा। इसके अंदर यदि तुम थोड़ी सी एक थोड़ा सा कोई क्वेश्चन लेना चाहो, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, तुम खुद भी करने की कोशिश करना, थोड़ी सी करने की कोशिश करना कि अपने पास में ये लेंस है, एक उभयतल लेंस है, ठीक है ना, बाइकॉन्वेक्स। इसकी ये तुम्हारे को मालूम है कि ये त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या R1 और ये वक्रता त्रिज्या R2 है। यहां मैंने तुम्हारे को बोल दिया कि R1 की वैल्यू बराबर है R2 के बराबर है R की। तुम्हारे को मालूम है कि ये जो फोकस दूरी होगी, ये वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी और R2 की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी। R2 की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में। यदि तुम सिंबल के साथ में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू -R के बराबर होगी। आ गई बात समझ में। अब इसकी फोकस दूरी मैंने तुम्हारे को बता दी कि इसकी फोकस दूरी है F। इसकी फोकस दूरी कितनी है, F। यदि मैं इसको यहां से कट कर दूं, यहां से क्या कर दूं, मैं इसको बीच में से आरी लेकर ऐसे काट दूं तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी फिर कितनी होगी, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा है, आगे के लिए भी काम दे सकता है। तो इसको देखो, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को कि मैं इसको ऐसे काट दूं, इस लेंस को ऐसे काट दूं, मतलब ये कोई लेंस है और इसको मैं ऐसे बीच में से काट दूं। तो अब एक जो पार्ट होगा इसकी फोकस दूरी f डैश की वैल्यू क्या होगी, f डैश की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम बता देते हैं। यदि इसकी फोकस दूरी f है तो उसकी f डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर देख लेना। तुम्हारे को मालूम है कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू -1 और 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 होता है। लेंस मेकर फॉर्मूले से होता है। तुम्हारे को यहां मालूम है कि R1 की जो वैल्यू है वो प्लस का R है, R2 की जो वैल्यू है वो माइनस का R है। तो यहां से 1 अपॉन F इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, म्यू -1 और 1 अपॉन R -1 अपॉन माइनस का R। यदि माइनस को बाहर लाओगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 अपॉन F इज इक्वल टू म्यू -1 और 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। यहां तुम लघुत्तम क्या ले लोगे रे, R। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F बराबर म्यू -1 और R लघुत्तम ले लिया, तो यहां भी 1 + 1 तो कितना हो गया 2। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उल्टा कर दो तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, R बटा 2 म्यू -1। अब यदि सेम ऐसा ही मैं इसके लिए देखूं तो यहां से तुम्हारे को मालूम है कि 1 अपॉन F डैश बराबर बोलो। अब देखो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 तो ये होगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेन हो गई ना, तो इनफाइनाइट हो गई। कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। और R2 की वैल्यू वही कितनी है, माइनस का R। कितनी है, माइनस का R। तो यहां से तुम्हारे को मालूम है कि ये हो जाएगा म्यू -1 और बोलो 1 अपॉन R1 की वैल्यू इनफाइनाइट -1 अपॉन R2 की वैल्यू माइनस का R। ऐसे तुम लिख सकते हो, माइनस और माइनस वापस प्लस। तो 1 अपॉन F डैश बराबर म्यू -1। इनफाइनाइट में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0,
0 तो 0 और माइनस प्लस का 1/r हो जाएगा। ये 0 में 1/r जोड़ोगे तो 1/r ही रहेगा तो रहेगा। तो इधर देखो भाई फिर क्या होता है, देखें, देखो यहां से क्या हो गया, आपके पास में 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r, ये आ जाएगा। तुम इसको चाहो तो उल्टा कर सकते हो और उल्टा कर दोगे तो f' बराबर क्या आ जाएगा, r/म्यू माइनस 1, ठीक है ना। यहां तुम्हारे पास में r/म्यू माइनस 1, इसकी जगह तुम क्या रख सकते हो, f'। तो यहां से f बराबर क्या आ गया, f'/2। तुम चाहो तो इसको समीकरण दे सकते हो, जैसे इसको दे लिया तुमने समीकरण नंबर 1 दे लिया जैसे, ठीक है ना। इसको तुमने समीकरण नंबर कितना दे लिया, इसको समीकरण नंबर दे लिया जैसे तुमने 1 और इसको दे दिया तुमने समीकरण नंबर 2। तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से सीधा भी तुम लिख सकते हो। f बराबर क्या हो जाएगा, f'/2। तुम्हारे को क्या चाहिए, f', तो 2 भाग में इस साइड में लाऊं तो गुणा में, तो f' बराबर कितना हो जाएगा, 2f। ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे को बोल दूं MTR कर लेना, मुझे तो रटो, ठीक है ना। वैसे अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन अच्छा है और याद रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लेना है, ठीक है ना। ये अपने पास में बातें हो जाएंगी। तुम्हारे को एक बात और मैं बता दूं, यदि तुम क्या करते हो, आपके पास में कोई भी लेंस है, यदि कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, यदि उससे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेके जाओगे तो लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होगी, जो जैसा लेंस है वैसा ही रहेगा। और यदि किसी लेंस को तुम उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेके चले जाते हो, ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेके चले जाते हो तो लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। उत्तल लेंस तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। इसके लिए तुम्हारे को मैं अच्छा उदाहरण दे देता हूं, पानी के अंदर वायु का बुलबुला। पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला है वो तुम्हारे को लगता है कि वो गोल है और उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं, वहां वायु के बुलबुले का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से कम है, तो वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। बाकी हम फिर और देखते हैं, नेक्स्ट प्रिज्म आएगा इसके बाद में, तो हम प्रिज्म की बातें कर लेंगे।